हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मास्टर क्लासेस ट्रिपल फोर सेशन। आज के सेशन में हम यहाँ पे क्विकली रिवाइज करने वाले हैं SA 501 का टॉपिक, जो कि है सेगमेंट इंफॉर्मेशन। तो देखिए, SA 501 में ऑडिटर की तीन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। obtaining sufficient appropriate audit evidence with respect to, सबसे पहला existence and condition of inventory, दूसरा completeness of the litigation claim, तीसरा presentation and disclosure of the segment information accordance with the applicable FRF। तो देखिए, यहाँ पे हमें थर्ड वाला पॉइंट कवर करने वाले हैं। तो सेगमेंट होता क्या है, सबसे पहले वो देखिए। तो इंफॉर्मेशन अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफ एन एंटरप्राइज एंड इट्स ऑपरेशन इन द डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज। तो देखिए, फॉर एग्जांपल, इसको एग्जांपल से समझते हैं। एबीसी लिमिटेड है, वो दो तरीके के प्रोडक्ट्स में डील करती है, मैन्युफैक्चर भी करती है, सेल्स भी करती है फॉर द फुटवेयर आइटम्स और इलेक्ट्रॉनिक आइटम। तो ये जो दो है, फुटवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, ये दो सेगमेंट हो गए फॉर द एबीसी लिमिटेड। तो ये हम SA 501 में पढ़ रहे हैं कि इन डिफरेंट सेगमेंट के रिस्पेक्ट में ऑडिटर क्या चेक करेगा, कैसे चेक करेगा। तो देखिए, सबसे पहले obtaining the sufficient appropriate audit evidence regarding the presentation and disclosure of the segment information। ऑडिटर का काम है ये देखना कि मैनेजमेंट ने इन पर्टिकुलर डिफरेंट सेगमेंट का प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर प्रॉपर्ली एप्लीकेबल FRF के अकॉर्डिंग किया है कि नहीं किया है। ये मेन कीवर्ड है, ये चीज आपको लिखनी है। ऑडिटर प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर देखेगा एज पर FRF मैनेजमेंट ने किया है कि नहीं किया है। तो इसके रिस्पेक्ट में ऑब्टेन करेगा एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेथड्स यूज्ड बाय द मैनेजमेंट, यानी किस मेथड के हिसाब से ऑडिटर इस फुटवेयर आइटम के सेगमेंट को और इलेक्ट्रॉनिक आइटम के सेगमेंट को प्रेजेंट कर रहा है, उसका डिस्क्लोजर कैसे कर रहा है, तो उसके लिए कौन से मेथड्स वो यूज कर रहा है। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि इन मेथड्स के अंदर कैसे काम होता है वो देखिए। तो ऑडिटर देखिएगा इसमें कि सेल्स के ट्रांजेक्शन है, ट्रांसफर है, बिटवीन दी सेगमेंट्स हो गए, तो वो किस तरीके से हो रहा है। यानी अगर कोई फुटवेयर, अगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम का जो सेगमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट जो फुटवेयर सेगमेंट को कोई यहाँ पे कोई इसमें ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो वो कैसे रिकॉर्ड हो रहा है। जब प्रॉपर कंसोलिडेशन हो रहा है, तो इन ट्रांसफर जो इंटर ट्रांसफर ट्रांजेक्शन है, उसका एलिमिनेशन कैसे हो रहा है, वो ऑडिटर देखेगा। कंपैरिजन विद द बजट करेगा, एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या आनी चाहिए, एक्चुअल रिजल्ट क्या आ रहे हैं फॉर द इंटर सेगमेंट ट्रांसफर और ओवरऑल, तो वो ऑडिटर चेक करेगा। तीसरा ऑडिटर चेक करेगा इस मेथड्स को चेक करने के दौरान अलोकेशन ऑफ द असेट्स एंड कॉस्ट अमंग द सेगमेंट, यानी फुटवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के सेगमेंट में कैसे कॉस्ट और असेट्स का अलोकेशन हो रहा है। कंसिस्टेंसी विद द प्रायर पीरियड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी जो भी मेथड यूज किया जा रहा है वो कंसिस्टेंट है विद द प्रायर पीरियड। अगर कोई इनकंसिस्टेंसी है इन द मेथड यूज्ड बाय द मैनेजमेंट, तो क्या उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर मैनेजमेंट ने किया है कि नहीं किया है। तो ये ऑडिटर यहाँ पे चेक करेगा। ऑडिटर इवेल्युएट करेगा वेदर सच मेथड, यानी जो भी ये सारे तीन चार मेथड हैं, जो भी काम हो रहा है for the segment information are likely to result in the disclosure in accordance with the applicable FRF। जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एप्लीकेबल है एबीसी लिमिटेड के ऊपर, उस अकॉर्डिंग ही डिस्क्लोजर हो रहा है, उस अकॉर्डिंग ही वो मेथड्स काम कर रहे हैं। टेस्टिंग जहां भी ऑडिटर को लगेगा, वो उन पर्टिकुलर मेथड्स का यहाँ पे एप्लीकेशन किस हिसाब से हो रहा है, वो भी एक बार चेक करके देख लेगा। नेक्स्ट ऑडिटर परफॉर्म करेगा एनालिटिकल प्रोसीजर्स और दी अदर ऑडिट प्रोसीजर, ये चेक करने के लिए कि प्रॉपर सेगमेंट का जो भी प्रेजेंटेशन है वो डिस्क्लोजर एज पर FRF है कि नहीं है। तो इसके लिए एनालिटिकल प्रोसीजर भी ऑडिटर यहाँ पे करेगा। तो इस हिसाब से ऑडिटर यहाँ पे चेक करेगा। अब नेक्स्ट देखिए, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। पहला तो ऑडिटर ये चेक करेगा कि मैनेजमेंट ने प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर एज पर FRF किया है कि नहीं किया है सेगमेंट इन्फॉर्मेशन का। अब ऑडिटर की यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी वो देखिएगा। For the presentation and disclosure of the segment information, a very important point, auditor's responsibility in relation to financial statement taken as whole, कीवर्ड है, पहला कीवर्ड था प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर के बारे में बात हो रही है सेगमेंट इन्फॉर्मेशन की। दूसरा कीवर्ड है ऑडिटर के रिस्पेक्ट में, ऑडिटर इंडिविजुअल सेगमेंट के ऊपर अपना ओपिनियन नहीं देगा, वो पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर ही अपना ओपिनियन देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इंडिविजुअल सेगमेंट के ऊपर ऑडिटर की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। Auditor is not required to perform audit procedure that would be necessary to express an opinion on the segment information presented on the stand alone basis। अगर यहाँ पे मैनेजमेंट ने यहाँ पे फुटवेयर आइटम्स के लिए और इलेक्ट्रॉनिक
आइटम के सेगमेंट के लिए अलग अलग कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रखे हैं, तो भी ऑडिटर की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि वो इंडिविजुअल सेगमेंट पे अपना ओपिनियन दे। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे के पूरे एबीसी लिमिटेड के अंदर जितना भी काम हो रहा है डिफरेंट सेगमेंट का, उनको कंसोलिडेट करके पूरे एज होल एबीसी लिमिटेड के जितने फाइनेंशियल है, ऑडिटर को उसके ऊपर अपने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। हाँ, ऑडिटर ये जरूर देखेगा 501 के अकॉर्डिंग कि पर्टिकुलर सेगमेंट का यहाँ पे प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर एज पर एफआरएफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन जो उसका ओपिनियन देना है वो एज होल एबीसी लिमिटेड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर ही देना है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा SA 501 में सेगमेंट इन्फॉर्मेशन का ऑडिटर कैसे ऑडिट करेगा। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल रहा होगा। फॉर मोर सच कंटेंट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।